नमस्कार दर्शकों। नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। और आपके सामने एक ऐसा विषय आऊंगा जो बहुत आम विषय है, जो आपसे जुड़ा है, जिसके बीच में आप हैं, और कभी शायद गंभीरता से उसके बारे में आपने सोचा नहीं। जिम्मेवारी बनती है मेरी कि मैं आपसे उसके बारे में बात करूं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, अपील है, प्रार्थना है कि आप हमारे हाथ मजबूत करें। अपनी स्क्रीन में दाहिने हाथ पर जो एक घंटी है तो दबाकर मतलब सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ देना नहीं है, आपको ये सूचना मिलती रहेगी कि हम क्या कार्यक्रम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो आप इससे हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे परिवार से, मीडिया मैप के परिवार से जुड़ जाएंगे, और हम एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। हाँ, तो देखिए, मैंने आज कहा मीडिया में परिवार, तो आज मैं परिवार की ही बात करना आपसे चाहता हूँ। आप भी परिवार में, हम भी परिवार में, सबके अपने अपने परिवार हैं। अब क्या परिवार क्या योगदान देता है समाज के विकास में, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, इसके बारे में क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा? आज मैं आपसे इसी विषय की चर्चा कर। तो मैं जैसा आपसे कह चुका हूँ, कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। तो आपके कमेंट मिलेंगे तो हम जवाब देंगे। चलिए, तो हम आज बात कर रहे हैं परिवार की। और क्यों कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से ये ऐलान हुआ कि भाई परिवार की बात करो? अब आप लोग तो साथी हैं, मित्र हैं, तो आपसे साझा कर लेता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवार को कोई एक गलत समझते हैं, पता नहीं क्यों। परिवारवाद की बात करते हैं कि जैसे कोई बड़ी गलत चीज हो। परिवार, बार बार एक परिवार सत्ता में आता है, परिवार सत्ता में आता है। देखिए, परिवार सबका है, पहली बात। बिना परिवार के समाज नहीं बना करते हैं, देश नहीं बना करते, राष्ट्र नहीं बना करते, प्रांत नहीं बना करते। समाज की सबसे प्रथम इकाई परिवार है। और परिवार जैसे माँ बेटे के बीच में संबंध, बेटे बाप के बीच में संबंध, बेटी और माँ के बीच में संबंध, बेटी और बाप के बीच में संबंध, पति पत्नी के बीच में संबंध, बाबा दादी के बीच में संबंध। तो सारे की सारी बातें परिवार में हुआ करती है। अभी आप ये भी मानोगे, स्वाभाविक है कि परिवार के किसी सदस्य को कोई आवश्यकता होगी, कोई पीड़ा होगी, कोई त्रासदी होगी, कोई अवसर होगा, तो सारे परिवार के लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। शादी, ब्याह, मुंडन, अंत्येष्टि, सब में परिवार जुड़ा करते हैं। तो एक परिवार करता है, फिर जो अगल बगल के परिवार होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जो मोहल्ले में परिवार होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। इस तरह से अस्मिता का निर्माण होता है। अब आपने उसको राजनीतिक तौर पर कह दिया कि वंशवाद, परिवारवाद, ये तो बड़ी कोई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से देश में प्रगति नहीं हुई। भाई, जरा सोचिए आप कि क्या ये संभव है? भाई देखिए, पहली बात, जो भी चुना जाता है जनता उनको चुनती है। और
जनता जब नहीं चुनेगी तो वो सत्ता में नहीं आ सकते। आपको जनता ने चुना है, आप सत्ता में आए। आप कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ परिवार, संघ परिवार, क्या बात, परिवार का शब्द का इस्तेमाल आप भी करते हैं। पर गांधी परिवार बुरा है, यादव परिवार बुरा है, लालू प्रसाद यादव परिवार बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, हम बुरे नहीं है। भाई देखिए, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माँ को नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़ा कर दिया। अरे भाई, एक बुढ़ी माँ को आपको खड़ा होना चाहिए था, जाकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि प्रदर्शनी करने के लिए माँ को खड़ा कर दिया। अरे भाई, जब नोटबंदी हुई, आप और हम क्या छुपा सकते हैं कि हमारी, जो हमारे बैंक में जानने वाले थे, उन्होंने मदद की? नहीं की। संघ ने किस तरह से अपने फंड्स को वाइट किया, क्या हमको नहीं पता? कनेक्शन से, परिवार कनेक्शन होते हैं, परिवार एक दूसरे के पूरक होते हैं। और प्रजातंत्र में जनता चुनती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब चाहे परिवारवाद को बुरा बता देते हैं। अरे भाई, परिवार नहीं होगा तो समाज भी नहीं बचेगा, राष्ट्र भी नहीं बचेगा। देखिए, राष्ट्र खाली जमीन से नहीं होता, नदियों से, तालाबों से, वनस्पति से नहीं बनता। राष्ट्र नागरिकों से, वहां रहने वाले वाशिंदों से बनता है। और वाशिंदे वहां के परिवार द्वारा संगठित होते हैं। परिवार को गलत बताकर आप क्या राजनीति करना चाहते हैं, ये मेरे तो समझ में नहीं आता। और आम जनता दिग्भ्रमित हो जाती है इस बात को। मैंने सोचा कि मुझे आपसे इस बात की चर्चा करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आज इस विषय को चुना है आपसे बात करने के लिए, छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। देखिए, हम किनके बहकावे में आते हैं? अब मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूँ, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आपका बड़ा भाई, आपकी मौसी, आपकी मामी, आपकी ताई, आपकी चाची, आपकी ताऊ, आपके चाचा, मौसा, बुआ, फूफा, सब एक दूसरे की मदद नहीं करते क्या? जब आपको नौकरी की जरूरत पड़ती है तो क्या ये रिकमेंडेशन लाने का काम नहीं करते? भाई देखिए, समाज और देश, उद्योग ऐसे ही चला करते हैं। आप कैसे कह दोगे टाटा परिवार ने बड़े उद्योग खड़े किए, आज अंबानी परिवार, अदानी परिवार उद्योग चला रहे हैं? वो परिवार गलत नहीं है। परिवार कौन गलत है? राजनीति में जो है वो परिवार गलत है। अब आप कहो राजनाथ सिंह का परिवार परिवार नहीं है। हमारे बड़े प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी, क्या उनके पिता राजनीति में नहीं थे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर परिवार में कोई गलत है तो उसको रिजेक्ट कीजिए। परिवार को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये किस प्रकार की बात चल रही है? मैं लिख चुका हूं पहले, पर अब आजकल लिखने और पढ़ने का रिवाज गुम तो गुम होता जा रहा है। तो ये पिछले 2-3 महीनों से, जब से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, छोटी छोटी सी बात, तो मैंने इन विषयों को सोचा कि आपके सामने लाकर आपसे चर्चा करूं और आपको सोचने में मजबूर करूं कि आप किनकी बातों में बहकते हैं। मैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार मिला हूं, कई बार उनसे चर्चा की है। उन्होंने यहां तक कहा होगा कि भाई जरा आप इनसे कह दें। क्यों भाई, तब आपको ये नहीं याद आया था? तो आपने मुझसे कहा कि जरा ठीक से लिख दीजिएगा। किस उससे कह रहे थे आप? अरे भाई, मेरे पर छोड़ दीजिए, अच्छा लिखूंगा, मैं जो मेरे समझ में आएगा, जो आपने बोला है मैं उसी को लिखूंगा।
और आप क्या अपने लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते? परिवार में भी यही प्रेफरेंस देते हैं। जो मेरिट पे है उनको बढ़ाया जाता है, जो दुर्बल होते हैं उनकी मदद की जाती है। और परिवार को आप गलत बता रहे हैं, उस यूनिट को गलत बता रहे हो जिससे समाज की संरचना होती है। आज मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, मैंने आपको कुछ सोचने का की सामग्री दी होगी। सोचें, बात करें, और हमें बताएं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। सब्सक्राइब करें। नमस्कार।